नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जनरल अवेयरनेस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, सीडीएस, एनडीए और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। आज मैं जैन धर्म से रिलेटेड तीसरी वीडियो लेकर आ गया हूं। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाऊंगा। बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61। जैन धर्म के संस्थापक हैं ए. आर्य सुधर्मा, बी. महावीर स्वामी या सी. पार्श्वनाथ या डी. ऋषभदेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव और ये प्रथम तीर्थकर और इनका वो था मतलब प्रतीक चिन्ह जो था वो था वृषभ या बैल भी आ सकता है लिखा हुआ। और महावीर हमारे जैन धर्म के अंतिम वो थे, अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के अंतिम थे और 24वें तीर्थकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह था शेर या सिंह भी कह सकते हैं। सिंह, कहीं कहीं सिंह या कहीं कहीं शेर भी आ सकता है लिखा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 62। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिव्रज या डी चंपा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाराणसी या कहीं बनारस भी लिखा सकता है। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि पार्श्वनाथ क्या थे कि हमारे 23वें तीर्थकर थे और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। और इनकी माता का नाम था वामा देवी इनकी माता का नाम था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प या सांप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 63। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है तीर्थकर और सूची 2 में है प्रतीक या पहचान भी कह सकते हैं। और ए आदिनाथ का मतलब प्रतीक क्या था? आदिनाथ था हमारा बैल। और इनका नाम ऋषभदेव भी था, यानी इन्हें ऋषभदेव के नाम से जाना जाता आदिनाथ को। और मल्लीनाथ का था सर्प और पार्श्वनाथ का था मल्लीनाथ का था हमारा जल कलश और पार्श्वनाथ का था हमारा सर्प और संभवनाथ का था हमारा अश्व यानी घोड़ा। और अब हम नीचे कूट में से देख लेते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही बैठ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखो कि आदिनाथ क्या है? बैल, मतलब आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। तो ए का 1 ये कर सही है। और मल्लीनाथ का क्या था? जल कलश, मतलब बी का 4 भी सही है। और पार्श्वनाथ मतलब पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प और ये हमारा 3 भी सही है। 3 का 3 सी का 3। और संभवनाथ 2 मतलब अश्व, इनका प्रतीक चिन्ह था ये 2, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 64। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में या डी वैशाली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कुंडग्राम में। और महावीर स्वामी के बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर के नाम से भी मतलब ये नगर आ सकता है कि कुंडलपुर में लगभग
599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक, मतलब मतलब त्रिशला उनकी माता का नाम था, जो कि वैशाली के जो लिच्छवी थे, मतलब मुख्य लिच्छवी जो थे गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। किसकी थी कि त्रिशला जो थी, मतलब महावीर जी की माता जी, वो वैशाली के लिच्छवी राजा लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। तथा पिता सिद्धार्थ, मतलब इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि क्या थे, ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। जो क्या थे, ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। और उनके बड़े भाई, मतलब महावीर जी के बड़े भाई थे नंदीवर्धन थे। और कुछ प्राचीन संस्करण में यदि देखा जाए तो कुछ प्राचीन संस्करण, मतलब कुछ प्राचीन संस्करणों में, एनसीईआरटी पुस्तकों में, प्राचीन संस्करणों की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धत है, मतलब उसमें दिया गया है 540 ईसा पूर्व। और इसी आधार पर उनके अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है। मतलब यही तिथि क्या कर दी थी, उनकी जन्मतिथि 540 ईसा पूर्व अनेक पुस्तकों में अंकित कर दी थी। और जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे क्या हुआ कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब संकोच में पड़ गए। और महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि, मतलब महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि है 599 ईसा पूर्व ही है, उचित है। क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। क्योंकि महावीर स्वामी क्या है कि महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। और महात्मा बुद्ध का जन्म, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। और एनसीईआरटी की नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 में प्रकाशित हो गया है, इसीलिए अब महावीर स्वामी का जन्म 599 में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65, कुंडलपुर जन्म स्थान है। ऑप्शन ए सम्राट अशोक का, बी गौतम बुद्ध का, या सी महावीर स्वामी का, या डी चैतन्य महाप्रभु का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर स्वामी का, जिनके मतलब कुंडलपुर से, मतलब महावीर जी के जन्म से, मतलब जन्म के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर सके हैं। और ये कौन से महावीर स्वामी थे, हमारे 24वें तीर्थकर, और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह या शेर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। ऑप्शन ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी, या डी समस्तीपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पावापुरी। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि 527 ईसा पूर्व के लगभग, यानी महात्मा बुद्ध जब 72 वर्ष की आयु में आए, तो राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर ने शरीर त्याग दिया। अर्थात कहने का मतलब यही है कि उनकी मृत्यु हो गई पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67, तीर्थकर शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध, बी ईसाई, या से हिंदू, या डी जैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है जैन। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, जैन से संबंधित है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर हैं। और मतलब 24 तीर्थकर हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। मतलब ये 24 तीर्थकर थे, इन्होंने समय समय पर क्या करा है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर सके हैं। कौन थे, ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थकर। और जो अंतिम या 24वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम में कौन था। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी, या डी मणि सुव्रत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। और ऋषभदेव क्या थे, पहले तीर्थकर थे। और पार्श्वनाथ थे हमारे 23वें तीर्थकर। और मणि सुव्रत थे हमारे 20वें तीर्थकर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सॉरी ये थोड़ी हमारी गलती से मिस्टेक हो गई है, महावीर स्वामी थे हमारे 24वें तीर्थकर, ये थोड़ी गलती से 0 बन गया है,
ये महावीर स्वामी थे 24 जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह हैं। ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, या सी ईसाई, या डी वैष्णव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है जैन। प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल है। और इनके बारे में और जैन तीर्थ के बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित, मतलब कि जो प्रभासगिरी है वो उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी है उसमें स्थित जैन तीर्थ स्थल है। और कौशाम्बी का जो प्रभासकारी स्थल छठवें तीर्थकर यानी पद्म प्रभु से संबंधित है, कि जो छठे तीर्थकर थे हमारे पद्म प्रभु उनसे संबंधित है। क्या? प्रभासकारी जो तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल जो है प्रभासकारी, वो छठे तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है जिन, बी रत्न, या सी केवल्य, या डी निर्वाण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है केवल्य है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जो जैन धर्म है उसमें क्या पूर्ण ज्ञान के लिए किया गया है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप, मतलब जब महात्मा बुद्ध जी ने गृह त्याग करके 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात तथा साधना के पश्चात जृंभिक गांव, मतलब कोई जृंभिक गांव था तो उसके समीप ऋजुपालिका नदी थी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, और जो वहाँ पर ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या था, एक साल वृक्ष था। तो उसके नीचे क्या था कि इन्हें मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसे केवल्य हुआ, मतलब केवल्य प्राप्त हुआ, मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फलत वे केवलिन कहलाए। और जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो क्या कहलाए? केवलिन। क्या कहलाए? जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या कहलाए? केवलिन। महावीर स्वामी केवलिन कहलाए जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71, अणुविरत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, या सी जैन धर्म ने, या डी लोकायत शाखा ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। जैन धर्म ने अणुविरत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि जैन धर्म के पंचविरत, मतलब जो जैन धर्म के 5 विरत हैं, कौन से? एक तो अहिंसा, सत्य, मतलब अहिंसा मतलब क्या हुआ कि अहिंसा, और अहिंसा के बारे में भी बता देते हैं। अहिंसा, अब हम अहिंसा के बारे में बता रहे हैं कि जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर ने कहा, मतलब जब भी जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। इस अहिंसा में समस्त जीवन का सार समाया हुआ है। मतलब इस अहिंसा में क्या है कि समस्त जीवन का सार समाया हुआ है। और इसे हम अपनी सामान्य दिनचर्या, मतलब रूटीन एक तरीके से, क्योंकि अपनी सामान्य रूटीन में या दिनचर्या में 3 आवश्यक नीतियों, पहली कौन सी? एक तो कैयिक अहिंसा, मतलब कष्ट न देना, और दूसरी थी कि मानसिक अहिंसा, मतलब अनिष्ट न सोचना, और तीसरी बौद्धिक अहिंसा, मतलब घृणा न करना का पालन कर समन्वित कर सकते हैं। और जो इनका मतलब सेकंड व्रत जो था वो था सत्य, मतलब सदा सत्य बोलना। और इसके बारे में कि उचित एवं अनुचित में उचित का चुनाव करना, उचित एवं अनुचित में मतलब उचित का चुनाव करना, या शाश्वत व क्षणभंगुर में से सात्वत का चुनाव करना, मतलब कि शाश्वत में या क्षणभंगुर में से शाश्वत का चुनाव करना। और जो मतलब तीसरा व्रत हमारा ऐश्वर्य है, मतलब चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर ने, मतलब चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर ने ऐश्वर्य महाव्रत को हम संसारी जीव अपनी बुद्धि द्वारा पूर्णतः समझ नहीं पाते। इनका कहने का मतलब है कि चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर के ऐश्वर्य महाव्रत को हम संसारी जीव अपनी बुद्धि द्वारा पूर्णतः समझ नहीं पाते। दूसरों की वस्तुएं न चुराना ही इसका अभिप्राय मानते रहे हैं, परंतु भगवान अपनी पूर्ण जागृत केवल ज्ञानमय अवस्था से इतना
उथला संदेश नहीं दे सकते, इस महाव्रत का दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम है। मतलब इसका जो मतलब महाव्रत का दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम है। और जो मतलब चौथा इनका महाव्रत था कि ब्रह्मचर्य। जब मनुष्य उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करता है, मतलब जब कोई मनुष्य सही या गलत, एक तरीके से कि सही या गलत में से चुनाव करता है में से क्या करता है कि सही का चुनाव करता है, एवं अनित्य शरीर मन बुद्धि से, मतलब कि अनित्य शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत रूप में स्थित होता है, तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है। तो क्या सोचता है कि वह परिणामतः अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र पर लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और इनका जो पांचवा व्रत था कि अपरिग्रह, जो स्वस्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है और शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो स्वस्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है और शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए, मतलब शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसकी बाह्य दिनचर्या मतलब रूटीन संयमित दिखती है। जीवन की हर अवस्था में यदि देखा जाए तो अपरिग्रह का भाव जो होता है कि अपरिग्रह का भाव दृष्टिगोचर होता है, तथा भगवान महावीर के पद पर भी उस भव्यात्मा का अनुगमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, या सी जैन धर्म का, या डी वैष्णव धर्म का। तो स्यादवाद सिद्धांत है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जैन धर्म का। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने कौन से 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने क्या करा था कि वेदों की अपुरुषीयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो वेदों की जो अपुरुषीयता थी तो उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, मतलब इनकार कर दिया, तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। और साथ ही साथ क्या करा कि इन्होंने धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। और इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर इन्होंने क्या करा कि आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे क्या कहा, जिसे अनेकांतवाद अथवा या स्यादवाद कहा गया। जिसे क्या कहा गया, अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। और स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जानता है। और जो स्यादवाद है इसे सप्तभंगी, स्यादवाद को किस नाम से जानता है, सप्तभंगी नाम से भी जाना जाता है। सप्तभंगी नाम से भी जाना जाता, सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। और एक बात और बता दें कि यह क्या है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद क्या है कि किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसके बारे में, अनेकांतवाद के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और ऑप्शन है इसका मतलब बौद्ध मत, या बी जैन मत, या सी सिख मत, या डी वैष्णव मत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्वास विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, या सी हिंदू धर्म, या डी इस्लाम धर्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म क्या है कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जैन धर्म में क्या है कि ईश्वर की या भगवान की कल्पना नहीं की गई और जगत की सृष्टि नहीं की गई है। मतलब जगत की जो सृष्टि है इसके बारे में भी नहीं की गई है। और उसके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है। और उसके जैन धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो संसार क्या है, नित्य और शाश्वत है। और इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। और इसमें क्या है कि किसी भी समय क्या नहीं होता है, प्रलय नहीं होता है जैन धर्म के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 76। यापनीय किसका संप्रदाय था। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, या सी शैव धर्म का, या डी वैष्णव धर्म का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म का। यापनीय क्या है, जैन धर्म का संप्रदाय था।
और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, ये तो बात हो गई सिद्ध, कि जिसकी उत्पत्ति क्या हुई थी कि यज्ञपी दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। मतलब यापनीय संप्रदाय किससे उत्पत्ति हुई थी? दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। और एक बात और बता दें कि ये क्या करते हैं कि कतिपय यदि देखा जाए तो श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं यापनीय संप्रदाय वाले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, बी जैन मत, या सी वैष्णव मत, या डी शैव मत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी जैन मत। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि स्थानकवासी क्या थे कि भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है। मतलब स्थानकवासी क्या था कि भारत के श्वेतांबर जैनों का क्या था? एक आधुनिक संप्रदाय है। और स्थानकवासी मूल समूह में देखा जाए तो इस अर्थ में भिन्न है, इस अर्थ में भिन्न है कि वह मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के आधार को अस्वीकार करते हैं। और ये इस बात में भिन्न है कि वह मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आधार को अस्वीकार करते हैं। और इस संप्रदाय की जो क्या थी कि स्थापना 17वीं सदी में लोकाशाह के नेतृत्व में हुई थी। मतलब इस जो संप्रदाय है ये स्थानकवासी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 17वीं सदी में लोकाशाह के नेतृत्व में हुई थी, जो पहले क्या कहलाते थे? लूपांक या लोकागच्छ कहलाने वाले अमूर्त पूजक संप्रदाय के सदस्य थे। मतलब जो लोकाशाह थे जिन्होंने इसकी मतलब इसके नेतृत्व में हुई थी स्थापना, स्थानकवासी की स्थापना जो हुई थी लोकाशाह के नेतृत्व में, तो इन्हें पहले क्या कहा जाता था कि लूपांक या लोकागच्छ कहने वाले अमूर्त पूजक संप्रदाय के सदस्य थे ये। और लूपांक तथा लोकागच्छ दोनों समूहों की आस्था इस तर्क पर आधारित थी। मतलब जो लूपांक और जो लोकागच्छ है कि दोनों मतलब लोपांक तथा लोकागच्छ दोनों समूहों की जो आस्था है वो इस तर्क पर आधारित थी कि जैन धर्मशास्त्र में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। कि मतलब इस आस्था पर इस तर्क पर आधारित थी कि जैन धर्मशास्त्र जो है मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। मतलब जैन धर्मशास्त्र में क्या है? मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। और स्थानकवासी संज्ञा मंदिर के बजाय मुनियों के ठहरने के स्थान यानी स्थानक जैसे लौकिक स्थलों पर क्या करते थे कि धार्मिक कर्तव्यों के निष्पादन को प्राथमिकता देने के कारण आई। मतलब कहने का मतलब है कि जैन धर्मशास्त्र में क्या है? पहली बात तो ये कि मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। और स्थानकवासी जो होते हैं कि संज्ञा मंदिर के बजाय मुनियों के ठहरने के स्थान मतलब स्थानक या निवास जैसे लौकिक स्थलों पर धार्मिक कर्तव्यों के निष्पादन को प्राथमिकता देने के कारण आई है। और इस समूह को एक बात और बता दें कि इस समूह को कभी कभी ढूंढिया या खोजने वाला भी कहते हैं। मतलब कि इस संप्रदाय को क्या कहते हैं कि ढूंढिया या खोजने वाला भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था? ऑप्शन ए 12 अंग, बी 12 उपांग, या सी 14 पूर्व, या डी 14 पूर्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था। जो नीचे मतलब ये जो चार ऑप्शन है उनमें से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था। इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। मतलब 14 पूर्व क्या है? प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। और अंतिम नंद राजा के समय में मतलब जो अंतिम राजा नंद थे अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। मतलब कौन थे कि एक तो संभूति विजय और भद्रबाहु जो थे वो क्या थे? जैन संघ के अध्यक्ष थे। तथा ये ही क्या थे कि महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। और एक बात ये और भी थी कि जो ये मतलब एक तो संभूति विजय और भद्रबाहु जो थे वो थे जैन संघ के अध्यक्ष थे। और तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त जो मतलब महावीर द्वारा जो बनाए गए थे 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे, संभूति विजय और भद्रबाहु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 79, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन अर्धमागधी, बी पाली, या सी प्राकृत, या डी संस्कृत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अर्धमागधी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अर्धमागधी।
मतलब प्रारंभिक जैन साहित्य में अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, मतलब प्रारंभिक जैन साहित्य कहते हैं अर्धमागधी भाषा में लिखाए थे। उसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि प्राय मतलब जब उस समय क्या था कि सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया। मतलब उस समय क्या था कि प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य जो थे वो प्राकृतिक मतलब जो प्राकृत भाषा थी की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। और इसके जो 12 अंग हैं मतलब अर्धमागधी में ही हैं, मतलब जो इसके 12 अंग हैं वो काय में हैं, अर्धमागधी भाषा में ही हैं। और बाद में क्या हुआ था कि जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया, और बाद में क्या कहा था कि जैन धर्म ने क्या था कि प्राकृत भाषा को अपनाया। और एक बात और बता दें कि ये ग्रंथ क्या थे कि ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में, मतलब ये जो ग्रंथ है ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, मतलब कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात का जो वल्लभी नामक स्थान है पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। और एक बात और थी कि ये कहते हैं कि गुजरात का जो वल्लभी नामक स्थान है वे मतलब उस स्थान पर क्या था कि अंतिम रूप से संकलित किए गए। और आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। और एक बात और थी कि आज क्या है कि जैन साहित्य जो है सभी भाषाओं में अनुदित है, यह हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए थैरी गाथा, बी आचरांग सूत्र, या सी सूत्र कृतांग, या डी वृहत कल्प सूत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है कि मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्या है कि जैन साहित्य का भाग नहीं है, वो कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है थेरी गाथा। और जो ये बाकी 3 है हमारे, एक तो आचरांग सूत्र और सूत्र कृतांग और वृहत कल्प सूत्र, ये क्या है? जैन साहित्य के भाग हैं। क्या है ये? जैन साहित्य के भाग हैं। और इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जैन साहित्य के भाग नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए थेरी गाथा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य, या डी देवर्दी क्षमा श्रमण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। मतलब क्या हुआ था कि मगध में क्या था कि अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, और वहाँ रहने वाले जो जैन संघ थे, मतलब जैन संघ के जो भद्रबाहु थे, वे क्या थे कि भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत चले गए या दक्षिण में चले गए। और जैन संघ का जो यह भाग है, मतलब जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुष्पाट प्रदेश में बस गया। मतलब क्या था कि जैन संघ का जो यह भाग है वो दक्षिण मैसूर के पुष्पनाथ प्रदेश में बस गया। और अकाल समाप्त होने के बाद, मतलब जब अकाल समाप्त हो गए या दुर्भिक्ष जो पड़ा था वो समाप्त हो गया, तो फिर क्या हुआ था कि समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, मतलब वापस लौट आए। और किंतु जैन संघ के जो नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभिन्न हो गया। और क्या हुआ था कि जैन संघ के जो नियमों को लेकर क्या हुआ था कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभिन्न हो गया। मतलब क्या हुआ कि उनमें जो उनके मतलब स्थूलभद्र के बीच क्या हुआ? मत विभिन्न हो गया, मतलब उन दोनों में अलग अलग अंतर आने लगे मतों में। तो स्थूलभद्र क्या थे कि स्थूलभद्र अकाल के समय क्या थे कि मगध में ही रहे, जबकि जो वो थे मतलब भद्रबाहु थे वो चले गए थे दक्षिण में। और कि स्थूलभद्र अकाल के समय क्या थे मगध में ही रहे, और उनके अनुयायी भी थे, और उनके अनुयायी भी जो थे मतलब स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वे भी वहीं थे, कहाँ? मगध में ही थे। और उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिए। और जो स्थूलभद्र थे उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या निर्देश दिया कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए क्या दिया? निर्देश दिया। और किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने का मतलब नग्न रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। और इस प्रकार जैन संघ क्या हुआ कि 2 संप्रदाय में विकसित हुए। मतलब इस प्रकार हुआ जैन संघ क्या है 2 भागों में बट गया। पहला कौन सा? एक तो श्वेतांबर और दिगंबर। दूसरा कौन सा? दिगंबर। और श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर मतलब नंगे रहने वाले,
संप्रदाय से थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन ए वैशाली, बी वल्लभी, सी पावा में, या डी पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में, कि पाटलिपुत्र जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, मतलब जब चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था तो उसमें क्या था कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया। मतलब उस समय क्या था कि प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्या हुआ था कि श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। उसमें क्या गया था कि मतलब श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। और चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र मतलब चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में, चूँकि क्या हुआ था कि प्राचीन जैन शास्त्र जो थे वो नष्ट हो गए थे, तो अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। कि जो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का जो आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए जो कथन दे रखा है 1, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। 2, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 3, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इन कथनों में कौन सा सही है या कौन सा है? ऑप्शन ए केवल 1। अब पहली बात तो ये देख लेते कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी राज्य के चेतक की पुत्री नहीं थी, क्या थी? बहन थी। तो ये ऑप्शन कैसा होगा? ये कथन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, पहला उत्तर गलत हो गया। और गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, ये करेक्ट है, सही है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 2 और 3 सही हैं। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि वर्धमान महावीर की माता क्या थी कि त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के जो राजा थे लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि न की पुत्री थी, और इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। और इसी कारण क्या हुआ था कि मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। और द्वितीय कथन सही है कि 23वें तीर्थ का जो थे पार्श्वनाथ का जो जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी या बनारस में हुआ था। और बनारस में भगवान महावीर से लगभग क्या हुआ था कि 250 वर्ष पूर्व में हुआ था, 250 वर्ष पूर्व पहले हुआ था, 250 वर्ष पहले हुआ था महावीर से पार्श्वनाथ जी का। तो इसी प्रकार क्या है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। सी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही था हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और जो ये था कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत का जैन धर्म का प्रसार हुआ, ये गलत बात है। और पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत है। और बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि
कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचार हुआ था वो आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। ठीक है नहीं। और एक बात और बता दें कि भद्रबाहु के जो समर्थक दिगंबर कहलाए, और इन्होंने क्या था कि पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम सभा में भाग नहीं लिया था। मतलब इन्होंने क्या था कि जो पाटलिपुत्र में जो आयोजित जैन धर्म सभा हुई थी प्रथम सभा, तो इन्होंने वहाँ पर मतलब भाग नहीं लिया था। ये हम पहली बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जबकि कलिंग का चेंदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। और एक बात और थी कि कलिंग का जो चेंदी वंशीय शासक खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन धर्म साधुओं को संरक्षण प्रदान किया। और उसने एक बात और कहती मतलब उसने यह भी किया था कि जैन धर्म के साधुओं का संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए, और एक बात और बता दें कि उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान भी दिए और उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनाए। और एक बात और थी कि उन्होंने क्या था कि निवास स्थान भी बनवाए थे। और उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर, और कि जो खारवेल था उन्होंने क्या करा था कि भुवनेश्वर के पास जो उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर क्या करा था कि जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। करा था कि गुहा विहार बनवाए। और जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं या हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं या हैं? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। बी, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। सी, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ये बात करेक्ट सही है, अनुरूप है। और प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि जैन सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। कि जैन धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। और इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण, इस सिद्धांत में क्या है कि कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूतत्व माना गया है। कि इस सिद्धांत में क्या है कि कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूतत्व माना गया है। और एक बात और थी कि जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। एक बात ये भी थी कि जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। और एक बात और थी कि जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है। और एक बात और थी कि जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। और जैनियों का विश्वास था कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व मौजूद कर्मों का प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जो जीव है वो क्या है कि अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। और जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है कि त्रिरत्न कहा जाता है। और त्रिरत्न ये कौन कौन से थे? एक तो सम्यक दर्शन, और दूसरा था सम्यक ज्ञान, और तीसरा था सम्यक चरित्र। और महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं कायाकलेश, महावीर ने क्या था कि मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं कायाकलेश पर भी बल दिया है। और मोक्ष के पश्चात यदि देखा जाए
तो जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। और एक बात और देखी जाए कि मोक्ष के पश्चात जो होता है कि जीव क्या है कि आवागमन के चक्र से क्या होता है, छुटकारा पा जाता है या पा लेता है। और तथा वह क्या होता है कि अनंत चतुष्टय मतलब अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर लेता है। और तथा जब मतलब उसे क्या होता है कि मतलब मोक्ष के पश्चात जीव का आवागमन चक्र से छुटकारा पा जाता है या पा लेता है, तो तथा वह क्या होता है कि अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर लेता है। अनंत चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, या सी योग दर्शन, या डी लोकायत दर्शन, या ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी जैन दर्शन। समाधि मरण क्या है कि जैन दर्शन से संबंधित है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि समाधि मरण या संधारा जीवन के अंतिम समय में, मतलब जो समाधि मरण है, समाधि मरण या संधारा जो है कि जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट, मतलब जब मृत्यु निकट जानकर, मतलब उसे मतलब जब उसे वो हो जाता है कि उसे पता चल जाता है कि मृत्यु निकट आने वाली है, मतलब निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा थी, मतलब एक जैन प्रथा है। और व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है। जब व्यक्ति को यह लगने पड़ता है कि वह मृत्यु के करीब है, तो वह खुद खाना पीना, मतलब वह क्या करता है कि स्वयं खाना पीना त्याग देता है। और इसे मरण या संलेखना कहा जाता है। मतलब जब वह खुद खाना पीना त्याग देता है तो इसे दिगंबर परंपरा में, यदि दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार क्या जाता है कि समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। तो जब वो मतलब क्या होता है कि जब उसे पता चल जाता है कि मृत्यु मेरी करीब है, तो वह क्या करता है, खुद खाना पीना त्याग देता है। तो इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। और यदि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार देखा जाए, मतलब श्वेतांबर जैन शास्त्र के अनुसार देखा जाए, तो साधा पद्धति में इसे संधारा कहा जाता है। साधा पद्धति में से क्या कहता है, श्वेतांबर के अनुसार संधारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। कथन 2, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं, से हैं? कौन से हैं कि केवल 1 कि दक्षिण भारत के बौद्ध मत के क्या थे, विरोधात्मक थे, ये मतलब गलत है हमारा। और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये हमारा सही है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि दक्षिण भारत में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में क्या हुआ था कि दौरान, मतलब शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। मतलब आंध्र में क्या था, इक्ष्वाकु वंश का शासन था। तो इस वंश के यहाँ मतलब क्या थे कि कुल 7 शासक हुए। मतलब जो इक्ष्वाकु वंश का शासन था, तो इस वंश में क्या हुआ था कि कुल 7 शासक हुए। और जिनकी लगभग क्या था कि जिनके लगभग सभी रानियाँ, मतलब जिनकी मतलब जो ये 7 शासक रहे थे, इनकी जो सभी रानियाँ थीं वो बौद्ध मतावलंबी थीं, बौद्ध मतावलंबी थीं। और यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल है। और एक बात और थी कि नागार्जुन कोंडा जो है में स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। और यदि देखा जाए यज्ञी इक्ष्वाकुओं ने वो मतलब वैदिक धर्म का पालन किया। मतलब यदि देखा जाए तो इक्ष्वाकुओं ने क्या कहा था कि वैदिक धर्म का पालन किया था, किंतु उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। और एक बात और थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। और बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। और यदि ये देखा मतलब एक बात और देखी जाए कि बंगाल में पाल शासन जो था, मतलब बंगाल जब पाल शासन के दौरान देखा जाए तो बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। और ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के शासन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कि कथन 1 मतलब कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 हमारा सही है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88 कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित
किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? ऑप्शन ए जैनियों ने, बी बौद्धों ने, ओ सॉरी ये बौद्धों ने लिखा है यहाँ पे, बौद्धों ने, या डी ओ सॉरी सी आजीविकों ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आजीविकों ने। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि मखलीपुत्र गोसाल प्रारंभ में क्या थे कि महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में क्या हुआ था कि उनसे मतभेद हो गया। मतलब मखलीपुत्र जी का मतलब मखलीपुत्र गोसाल जी थे, उनका महावीर जी से मतभेद हो गया। तो महावीर की शिष्यता त्याग कर उन्होंने आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। और यह संप्रदाय क्या था कि लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। और इनका मत क्या था कि न्यायतिवाद कहा जाता है, मतलब इनका मत जो था वो न्यायतिवाद कहा जाता है। और जिसके अनुसार क्या था कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 89। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। ऑप्शन ए जैन, बी आजीवक, या सी चाणक्य, या डी बौद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आजीवक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कहाँ पर है? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, या डी देवी पाटन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कौशाम्बी में। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग, मतलब इलाहाबाद के यदि दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। कि इलाहाबाद का जो दक्षिण पश्चिमी में क्या था कि लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही क्या था, प्राचीन काल का कौशाम्बी था। और वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। कि मतलब वैदिक और जैन साहित्य में क्या है कि अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख भी हुआ है। और पुराणों के अनुसार देखा जाए तो हस्तिनापुर के राजा निच्छ्रु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में क्या करा था कि मतलब निच्छ्रु हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। कि इसमें कहा था कि पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा जो थे निच्छ्रु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रभाव से, मतलब जब गंगा मतलब ज़्यादा बहाव हो गया था उसका, तो उसमें बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। और जैन ग्रंथों के अनुसार यदि देखा जाए तो कुशाम्ब नामक वृक्ष के अधिकता के कारण, मतलब कुशाम्ब नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। कि जैन ग्रंथ के अनुसार क्या रखा गया था, मतलब इस कौशाम्बी का नाम कि कुशाम्ब नामक वृक्ष, मतलब कि क्या थी वहाँ पर अधिकता के कारण क्या था कि इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। और यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। और एक बात यह भी थी कि यह जो नगर है वो जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। और महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर, इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया। और एक बात और थी कि महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया और तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। और वहाँ पर क्या था कि लोगों को अपना शिष्य बनाया। हाँ, और यहाँ अनेक विहार थे, और यहाँ पर क्या था कि अनेक विहार थे। और सर्वप्रमुख घोष्ठीराम विहार, मतलब जो सबसे प्रमुख है वो है हमारा घोष्ठीराम विहार, तथा जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। तो जिसका निर्माण किसने करवाया था? श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। कि मतलब महात्मा बुद्ध ने क्या था कि मतलब जो कौशाम्बी नगर है कि महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया, दिए। और एक बात और कि लोगों को अपना शिष्य बनाया। और साथ ही साथ अनेक विहार भी थे वहाँ पर, और यहाँ क्या है अनेक विहार भी थे। और सर्वप्रमुख जो मतलब विहार है यहाँ का, तो वो था घोष्ठीराम विहार था। और घोष्ठीराम विहार था कि तथा जिसका जो निर्माण था, मतलब घोष्ठीराम जो विहार है जिसका निर्माण किसने करवाया था? श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। और हमारे प्रश्नों की सीरीज क्या समाप्त हो चुकी है। और नेक्स्ट प्रश्न में जैन धर्म से रिलेटेड चौथी वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 100% तैयारी के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, एलटी और सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती हैं, और भूगोल से रिलेटेड भी और संविधान से रिलेटेड भी। थैंक यू सो मच।